खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, यही सफलता के मूल मंत्र है। और इन तीनों ही बातों पे आप अमल कर रहे हैं, इन तीनों ही चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता है। आपने खुद से वादा भी किया है कि इस बार गवर्नमेंट जॉब लेके ही रहेंगे। आप दिन रात अपने जॉब के लिए मेहनत भी कर रहे हैं और ये मजबूत इरादा भी आपने कर लिया है कि एक सीट पक्की करनी ही करनी है, क्योंकि बहुत दिनों से जिस समय का इंतजार था वो समय आ चुका है। और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा तिथि जारी हो गई है। इवन जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हरी झंडी भी दे दी है और एक और नोटिस जारी कर दिया है कि परीक्षा अपनी निर्धारित तिथियों पे होगी। और दोस्तों बहुत जल्द एडमिट कार्ड आने के बाद जो है परीक्षा का दिन भी आपके जीवन में आ ही जाएगा। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फाइनली आप सब साथी जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो है एग्जाम डेट के लिए। और आपको एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। 125 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा और आपको उसको इतने अच्छे से करना है कि आप ज्यादा स्कोर कर सके और जो है आप सफलता प्राप्त कर सके इस एग्जाम में। अब दोस्तों थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए कि ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्पफुल होगी। वो होगा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। मैं बताऊं आपको कि क्वेश्चन पेपर अभी तक आपने जितने ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए वो तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे ही, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आगामी पेपर कैसा होने वाला है, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, पेपर कैसा सेट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बातें बताने वाली हूं कि एक्चुअली क्वेश्चन पेपर सेट कैसे किए जाते हैं। बहुत से एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत से राज्यों के, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो है हरियाणा तक के राज्यों के पेपर मैंने दिए हैं। तो उन सब का अनुभव एक साथ आज आपको इस वीडियो में मैं बता रही हूं। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है, क्वेश्चंस कैसे लिए जाते हैं, कैसे सेट किया जाता है क्वेश्चन पेपर, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए तो एक क्वेश्चन के होते हैं 4 ऑप्शन। एग्री, सबको पता है कि एक क्वेश्चन के होते हैं 4 ऑप्शन। अब उन ऑप्शंस को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको क्या पता चलता है, आपको जो नोट करना है कि 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ही होगा अगर कि टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या कहते हैं, तो जो एक आंसर होता है वही उसका करेक्ट आंसर होता है, आपको पता है। और वो जो आंसर होता है वो उसका डायरेक्ट रिलेटेड होता है उसी टॉपिक से। जैसे कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स को बोलते हैं ऑर्थोलॉजी। अब आप ऑर्थोलॉजी तो करेक्ट आंसर है, आपने पढ़ लिया, आपको पता भी है, आपका तैयार भी है। अब दोस्तों आप इन जो अदर ऑप्शंस की तरफ जाइए, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 जो 3 बचे हुए ऑप्शंस हैं उनको आप ध्यान से देखिए कि वो जो ऑप्शंस हैं वो या तो इसी टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं, यानी कि इसी टॉपिक के अंदर से पूछे गए हैं, सब टॉपिक्स के रूप में उनको यहां पे आंसर में दिया गया है, या फिर ये किसी और टॉपिक को यहां पे जो है ऑप्शन में दे दिया गया है जिसका इस टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत काम की चीज है, समझिए कि अगर जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो जो ऑप्शंस होते हैं वो या तो उसी टॉपिक से होते हैं या उस टॉपिक के सब टॉपिक से होते हैं या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड ऑप्शंस ही नहीं होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इजी क्वेश्चन, जिनको आप देख के तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे जो पकड़ने वाली बात है जो आपको तैयारी में मदद करेगी वो ये है कि जब भी आप पढ़े ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो आप उन अदर ऑप्शंस को भी पढ़िए और उन अदर ऑप्शंस के टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि मैं बता रही हूं आपको कि जो अगला जो पेपर आपको आने वाला है एग्जाम में वो इसी टॉपिक से पूछा जाएगा, लेकिन जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उन ऑप्शंस के टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यही एग्जामिनर का माइंड सेटअप होता है। वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और क्या करते हैं कि जो टॉपिक से ऑप्शंस पूछे गए हैं उन ऑप्शंस से वो और ज्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं।
तो आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ऑप्शंस के जो टॉपिक है उनको डिटेल में पढ़ना है, उन ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन है तो एक तो उस टॉपिक से रिलेटेड होता है और 3 ऑप्शन जो है अदर टॉपिक से होते हैं, तो उन टॉपिक्स को आप बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपकी पहली ट्रिक। दूसरा देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि एक ही टॉपिक से जो है कई क्वेश्चंस पूछने की जो एग्जामिनर की आदत होती है वो बहुत ज्यादा पाई गई है क्वेश्चन पेपर में। तो ऐसा टॉपिक एग्जामिनर पकड़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सब्जेक्ट का। जैसे कि अगर हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स में बात करें तो एथलेटिक्स हो गया, ठीक है, इसके बाद बायोमैकेनिक्स हो गया। इसी तरह हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, बनाने ही बनाने हैं एग्जामिनर को। अगर एग्जामिनर उन टॉपिक्स को छोड़ देता है तो जो है क्वेश्चन पेपर अधूरा रह जाता है। तो आप पकड़िए, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आपने इतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए। अब आप इन क्वेश्चन पेपर को जब आपने सॉल्व किया था तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि हाँ, ये वो टॉपिक है जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोर देन 10 क्वेश्चंस भी कभी कभी एक ही टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कौन से बन सकते हैं। और एग्जामिनर भी ऐसा ही करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना दोस्तों, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप थोड़ा सा लिस्ट आउट कीजिए कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है और इनसे जो है एग्जामिनर क्वेश्चंस सेटअप कर सकते हैं। तो एक ये भी ट्रिक है। नंबर 3 देखिए, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने का तरीका होता है एग्जामिनर का, वो कैसा होता है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से एज इट इज क्वेश्चंस उठाने की आदत सभी एग्जामिनर्स की होती है। यूपी टीजीटी और पीजीटी में, स्पेशली यूपी टीजीटी और पीजीटी में तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से जो है 50 क्वेश्चंस या 50 to 60 क्वेश्चंस भी पाए गए हैं। तो 50 क्वेश्चंस तो आप मान के चलिए कि एज इट इज जो है उनको एग्जामिनर नेक्स्ट पेपर में पूछने वाले हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों कि एग्जामिनर का माइंड सेटअप क्या होता है कि उनको पता है कि आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया अपने राज्य का, आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया उस परीक्षा का जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर को पता है कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपने ही सब्जेक्ट्स के दूसरे राज्यों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हैं। वो अपने राज्यों का क्वेश्चन पेपर तो बार बार सॉल्व करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों का क्वेश्चन पेपर उसी परीक्षा का नहीं सॉल्व करते। जैसे यूपी टीजीटी वाले उत्तराखंड पीटीआई यानी उत्तराखंड टीजीटी, हरियाणा टीजीटी, बिहार टीजीटी, एमपी टीजीटी, इन सब का क्वेश्चन पेपर बहुत से अभ्यर्थी सॉल्व नहीं कर पाते। तो एग्जामिनर की नेक्स्ट ट्रिक क्या होती है कि वो दूसरे राज्यों के क्वेश्चन पेपर्स को रखते हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। तो ये तरीका भी आपको अपनाना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिनर का जो तरीका होता है क्वेश्चन पेपर बनाने का कि करंट अफेयर्स कोर्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी 2 या 3 क्वेश्चंस वो करंट अफेयर से दे ही देंगे, यानी कि लेटेस्ट। आप बहुत पीछे मत जाइए। इस मंथ का, अभी आप मार्च मंथ चल रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिए इस मंथ में कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन्होंने आपके सब्जेक्ट में हलचल मचा दी है। इसके बाद अप्रैल मंथ, जिस मंथ में आप पेपर देने जा रहे हैं उस मंथ का तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि पेपर पहले ही सेट हो चुके होते हैं। तो आप जिस मंथ में पेपर है उसके 1-2 महीने पहले का करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख के जरूर जाएं। 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जामिनर की आदत होती है कि ट्विस्ट के लिए या सिलेक्शन को टफ बनाने के लिए जो है सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों मैं बताऊं आपको कि साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप बच्चों को जो है मार्गदर्शन देने जा रहे हैं और टीचर बनने के साथ साथ आप उनके पेरेंट्स भी हैं, अभिभावक भी हैं, उनके साथ रहते हैं। हर तरह की समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं से उलझने के लिए किस तरह की साइकोलॉजी आप अपने सब्जेक्ट में यूज करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रख सकते हैं। तो थोड़ा सा, या फिर कॉमन साइकोलॉजी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनर्स जो है रख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो दोस्तों बहुत से क्वेश्चन पेपर को
एनालिसिस करने के बाद ही मैं इस नतीजे पे पहुंच पाई हूं और ये मॉडल टेस्ट पेपर जो है आपके लिए लेके आई हूं। और मेरा पूरा विश्वास है कि इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा और आपको परीक्षा हॉल में दिया जाएगा। और अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वो बातें हैं दोस्तों जो एक एक्सपीरियंस टीचर ही आपको बता सकता है, जिसने बहुत सी असफलताओं का सामना किया हो। और मैंने जो है देखे हैं बहुत से पेपर, बहुत से एग्जाम दिए हैं, इसलिए अपना सारा एक्सपीरियंस मैंने आपको इसमें वीडियो में शेयर किया है। ऐसा ही होता है क्वेश्चन पेपर सेट करने का तरीका। आप इन ट्रिक्स को अपनाइए, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपको पेपर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपका सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।